हे गाइस, I'm वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो अभी हाल ही में जो हमारे ऑफलाइन एएमपी बैचेस हैं उनके रिकॉर्डिंग के सेशंस चल रहे थे और जितने भी लोग मेरे को या मेरे एकेडमी पेज को फॉलो करते हैं उन लोगों ने कुछ हाइलाइट्स तो देखे ही होंगे। तो वाइल टेकिंग दो सेशंस मैंने एक चीज रियलाइज की कि दोनों बैचेस में एक ऐसी कंफ्यूजन थी जो किसी ना किसी को थी, जिसका सोल्यूशन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया जाए, जो कि ये है कि रिकॉर्डिंग के वक्त कितना अपने गेन नॉब को सेट किया जाए, कितने परसेंटेज पे कितना उसको घुमाया जाए, या कुछ लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि कितने लेवल पे अपने सिग्नल को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि इस डायल को 50% पे रख लो, 3 o'clock पे रख लो, 9 o'clock पे रख लो। ये जो है ये हमारी गेन नॉब है जो कि इनपुट को कंट्रोल कर रही है, जो भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इन द सेम वे काफी सारे वीडियोस में काफी सारे लोग बोलते हैं कि -16 to -18 पे रिकॉर्ड करिए या इतने लेवल पे रिकॉर्डिंग कीजिए कि वो जो आपका लेवल है वो ग्रीन रीजन में या येलो रीजन में रहे, वो रेड एरिया को टच ना करे, वो क्लिप ना करे। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो सारे केसेस हैं, ये जो सारे लोग हैं, इनमें से ना कोई 100% सही है और ना ही कोई 100% गलत है। उसका रीजन ये है कि कभी भी एक फिक्स गेन की वैल्यू नहीं है जो आप हर जगह पे सेट करेंगे। आपके अगर होम स्टूडियो की मैं बात करूं, होम सेटअप की मैं बात करूं, तो उस पे अलग गेन पे रिकॉर्ड करना चाहिए, और अगर हम एक प्रोफेशनल स्टूडियो की बात करें तो उस पे हो सकता है आप लोगों को अलग गेन पे एक बेटर इफेक्ट मिले, एक बेटर रिजल्ट मिले। तो इन सारी चीजों को आज के वीडियो में मैं इन डेप्थ डिस्कस करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग के वक्त कितना गेन रखना चाहिए। लेकिन उसको हम डिवाइड करेंगे 3 फैक्टर्स के बेसिस पे। सबसे पहला ये है कि आपका रूम अकूस्टिकली ट्रीटेड है कि नहीं। सेकंड केस ये होगा कि क्या आप लोग एनालॉग गियर को यूज करते हैं, क्या आप लोग हार्डवेयर प्रीएम्प्स को यूज करते हैं। और तीसरा फैक्टर होगा कि आप किस टाइप का माइक्रोफोन यूज करते हैं, क्या आप एक कंडेंसर माइक यूज करते हैं या फिर आप एक डायनेमिक माइक यूज करते हैं। बिकॉज इन सारे केसेस में या ये जो भी मैंने फैक्टर्स डिस्कस किए सारे, इन सब में जो आपकी गेन नॉब है वो कभी भी सेम लेवल पे सेट नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर हम फैक्टर नंबर 1 की बात करें कि क्या आप लोगों का रूम अकूस्टिकली ट्रीटेड है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप में से मोस्टली लोग जो हैं उन्होंने अपने घरों में स्टूडियोज बनाए होंगे, वो अपने होम स्टूडियो से ऑपरेट करते होंगे, जहाँ पे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से नॉइज आती होगी। हो सकता है आपके किचन की आवाज या हो सकता है आपके बाहर प्लेग्राउंड से आवाज आती हो। तो उन केसेस में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि रिलेटिवली आप लोग लाउडर लेवल्स पे रिकॉर्ड करें। बिकॉज उससे फायदा क्या होगा, जब भी आप लोग मिक्स करने बैठेंगे तो आपको लेवल टर्न डाउन करना पड़ेगा या फिर जो आपकी ऑडियो है उसका गेन कम करना पड़ेगा, जिस वजह से क्या होगा आपकी जो नॉइज भी पीछे कैप्चर हुई होगी वो भी कम हो जाएगी। वेयर एज अगर आप लोग अपने होम सेटअप्स में काफी कम गेन रखते हैं, काफी कम लेवल पे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि -16 -18 हो गया, तो उन केसेस में क्या होगा आपकी नॉइज का लेवल तो सेम ही है जो पीछे से आ रहा है। तो जब आप मिक्सिंग के वक्त कंप्रेशन करेंगे, सैचुरेशन डालेंगे, गेन बढ़ाएंगे उसका, तो कहीं ना कहीं जो आपकी बैकग्राउंड की नॉइज है वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो इसीलिए जितने भी लोग अपने होम सेटअप्स में रिकॉर्डिंग करते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें अपने सिग्नल को थोड़ा लाउड रखें, से अराउंड -10, एंड लेटर ऑन चाहे आप मिक्सिंग में उसको टर्न डाउन कर दें, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बस मेक श्योर करें कि रिकॉर्डिंग के वक्त आपका जो सिग्नल है वो क्लिप ना करे, यानी कि 0.0 dB के ऊपर ना जाए। और अगर हम लोग प्रोफेशनल स्टूडियोज की बात करें, प्रोफेशनल सेटअप्स की बात करें जो कि साउंड प्रूफ होते हैं, तो वहां पे हमें पता है कि पीछे से कोई भी नॉइज नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग के वक्त कोई भी लीकेज नहीं आएगी। तो उस केस में अगर आप लोग अपने सिग्नल को -18 या इवन -20 पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मिक्सिंग के वक्त अगर आप लोगों को उसका गेन बढ़ाना पड़ गया, अगर आप लोगों को उसका लेवल इंक्रीज भी करना पड़ गया, तो भी उससे एज सच कोई भी नॉइज ऐड नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा सेकंड केस है वो ये कहता है क्या आप लोग हार्डवेयर प्रीएम्प्स यूज करते हैं, क्या आप लोगों के पास वो आउटपुट गियर लगा हुआ है जिसको आप रिकॉर्डिंग के वक्त यूज करते हैं। तो जितने लोग नहीं जानते, जो भी हमारे हार्डवेयर होते हैं उनके अंदर अपनी एक इनहेरेंट नॉइज होती है, यानी कि एक अपनी हिस साउंड होती है जो कि बाय डिफॉल्ट आ जाती है सिग्नल में, जिस वजह से आप लोग अगर पुराने गानों को सुने तो आपको एक हिस करती हुई साउंड पीछे सुनाई देती है गानों के। तो उसका एज सच कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन आज हम डिजिटल एरा में रहते हैं और जितने भी लोग हाइब्रिड सेटअप यूज करते हैं, यानी कि इन द बॉक्स भी मिक्स करते हैं, सॉफ्टवेयर में भी मिक्स करते हैं और कुछ हार्डवेयर भी यूज करते हैं, उनको ये चीज ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनका जो फाइनल आउटपुट है, उनका जो फाइनल गाना है वो क्लीन साउंड करे। बिकॉज आज की डेट में 10 में से ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 10 गाने जो रिलीज हो रहे हैं वो काफी क्लीन है और उनमें वो हिस साउंड नहीं सुनाई देती, इवन दो वो हार्डवेयर पे मिक्स किए गए हैं या फिर हार्डवेयर पे रिकॉर्ड किए गए हैं। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो भी लोग हार्डवेयर को यूज करते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त, वो भी प्रेफर करते हैं कि अपने सिग्नल को वो थोड़ा सा लाउड रिकॉर्ड करें। उसका अगेन यही रीजन है ताकि आपका जो
मिक्सिंग इंजीनियर है उसको लेटर ऑन टर्न डाउन करना पड़े सिग्नल, जिस वजह से क्या होगा, अगेन आपकी जो हिस साउंड है वो कम हो जाएगी। वेयरएज अगर आप लोग अपने हार्डवेयर को यूज करके काफी कम लेवल पे, काफी कम गेन पे अपने सिग्नल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो होगा क्या, मिक्सिंग के वक्त जैसे आप उसको पुश करेंगे, जैसे आप उसको बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपकी हिस साउंड है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द रीजन अगर आप लोग बड़े बड़े फॉरेन के मिक्स इंजीनियर्स के ब्रेकडाउन वीडियोस देखें तो उसमें आपको एक चीज दिखेगी कि उनके जो इंडिविजुअल लेवल्स हैं वो काफी हाई लेवल पे पीक करते हैं, वो काफी हाई लेवल पे रिकॉर्डेड होते हैं, जिसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ऑल्सो काफी सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में काफी सारे इंजीनियर्स ये भी प्रेफर करते हैं कि इवन दो वो हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के वक्त से एक प्रोफेशनल स्टूडियो में, वहां पे भी वो उसको काफी कम लेवल पे रिकॉर्ड करें, से -18 डेसिबल्स। और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो आपका हार्डवेयर है वो डीबीवीयू यूनिट में दिखाता है मेजरमेंट, तो जैसे कि हमारी डिजिटल ऑडियो जो है, जैसे ही वो 0 dB यानी कि 0 dB FS के ऊपर जाती है, वहां पे क्लिपिंग शुरू हो जाती है। वैसे ही हमारा जो हार्डवेयर है, जैसे ही उसमें जो सिग्नल है वो 0 dBVU के ऊपर जाता है, वहां पे सैचुरेशन इंट्रोड्यूस होने लगती है। तो काफी सारे इंजीनियर्स चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग के वक्त सैचुरेशन ना ऐड हो, इसीलिए वो अपने डीबी लेवल्स को काफी कम रखते हैं। वेयरएज वो लोग जो चाहते हैं वो सैचुरेशन को ऑब्टेन करना रिकॉर्डिंग के वक्त, वो कहीं ना कहीं उनका जो गेन लेवल है उसको लाउड रखते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त। और अब अगर हम लोग तीसरे और फाइनल फैक्टर की बात करें, जो कि है कि आप लोग किस टाइप का माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आप लोग रिकॉर्डिंग के वक्त एक कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये माइक्रोफोन हो गया। तो जितने लोग जानते हैं कंडेंसर माइक्स जो होते हैं वो रिलेटिवली ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एक डायनेमिक माइक्रोफोन से, और इतना ही नहीं, उनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो भी काफी हाई होता है। यानी कि आसान भाषा में लो से लो और हाई से हाई फ्रीक्वेंसीज आप बहुत आराम से उनसे कैप्चर कर सकते हो। वेयरएज अगर मैं डायनेमिक माइक्रोफोन की बात करूं तो उनका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू अ कंडेंसर माइक्रोफोन। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि अगर हम डायनेमिक माइक्रोफोन को यूज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के वक्त, तो हमें थोड़ी बहुत डेप्थ कम मिलेगी अपनी ऑडियो की एज कम्पेयर टू अ कंडेंसर माइक्रोफोन, और कहीं ना कहीं जो हमारी गेन नॉब है उसे हमें ज्यादा पुश करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के वक्त, इनकेस अगर हम लोग ज्यादा डेप्थ कैप्चर करना चाहते हैं डायनेमिक माइक्रोफोन से। सो ऑल इन ऑल अगर आप लोग डायनेमिक माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने गेन लेवल्स को रिलेटिवली हाई रखें, और उतना रखें जहां पे आपको टोन अच्छी लग रही है, जहां पे आपको साउंड अच्छी लग रही है अपने इंस्ट्रूमेंट की या अपने वोकलिस्ट की। इन द सेम वे अगर मैं कंडेंसर माइक्रोफोन की बात करूं तो इसका ये एडवांटेज है कि इसको आप लो लेवल पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, से -16 to -18 भी, और हाई भी जा सकते हैं -8 to 10 डेसिबल्स के अराउंड। इनमें एज सच आप लोग इतनी दिक्कत नहीं फेस करोगे। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिंपल सा एम बस यही था कि जो भी हम लोग रूल बुक में चीजें देखते हैं कि अपने गेन को इतना सेट करो, इतने डीबी पे रिकॉर्ड करो, आप लोग उससे ऊपर उठ जाए, आप लोगों का पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉड हो जाए, और कहीं ना कहीं आप लोग अपने इमोशंस को भी डाल पाए रिकॉर्डिंग के वक्त, आप लोग फील कर पाए हर एक चीज को, ना कि एक रोबोट बन के सिर्फ R स्पेस बार दबा रहे। भाई मेरे तो आज सारे डाउट्स ही क्लियर हो गए गेन स्टेजिंग से रिलेटेड। क्या बात है? लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ पूछ। ये USB माइक में गेन कैसे सेट करते हैं?